नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में शराब घोटाले का जिन शांत होने का नाम नहीं लेता है। बार बार शराब घोटाले की जांच, शराब घोटाले की आंच और शराब घोटाले पर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। ताजा मामला आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों के निलंबन आदेश का है, जिसके बाद पूरा राजनीतिक गलियारों से लेके प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा हुआ है कि आखिरकार इतनी बड़ी कार्रवाई अचानक कैसे कर दी गई। आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे कि शराब घोटाले में और कितने गुनहगार हैं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हुए बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई ऐसी कि शराब का पैसा डकारने वाले अधिकारियों का विभाग ने हैंगओवर उतार दिया। शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग ने 22 अधिकारियों को एक साथ निलंबित किया। इस निलंबन आदेश से प्रदेश में सियासी बवाल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। एक साथ 22 अधिकारी निलंबित। 3 साल में 88 करोड़ गटक गए आबकारी अधिकारी। 2100 से बढ़कर 3200 करोड़ तक पहुंचा शराब घोटाला मामला। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में साल 2019 से 2023 के बीच हुआ था शराब घोटाला। तत्कालीन आबकारी मंत्री, आबकारी विशेष सचिव, शराब कारोबारी पहले से जेल में है बंद। शराब घोटाला मामले में कुल 70 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई थी दर्ज। शराब घोटाला मामला छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित मामला है। इस मामले में विभाग के मंत्री रहे लखमा और विशेष सचिव एपी त्रिपाठी से लेकर जिला आबकारी उपायुक्त, कारोबारी और उड़नदस्ता अधिकारियों सहित 70 आरोपी तय हुए थे। मामले की जांच सबसे पहले ईडी ने की, उसके बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। 5 जुलाई को एसीबी ईओडब्ल्यू में 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। चालान पेश होने के समय इनमें से कोई भी अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अधिकारियों के इस रवैये को देखते हुए कोर्ट ने 20 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पेश होने का नोटिस जारी किया। इन 29 अधिकारियों में 22 अधिकारी विभाग में पदस्थ थे, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये आबकारी घोटाले जो हमने 4/24 ईओडब्ल्यू ने कायम किया था, उसमें आज 5वां पूरक चालान पेश हुआ और ये जितने आरोपी है कुल 29 आरोपी जो कि आबकारी विभाग के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ पेश किया गया। अब प्रदेश में आबकारी विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासी बवाल मच चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जांच जारी है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जिसका इन्वॉल्वमेंट दिखेगा उन पर कार्रवाई होगी। जबकि कांग्रेस ने इस पूरी कार्रवाई को बीजेपी के स्क्रिप्ट पर जांच एजेंसी द्वारा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ईडी ने बहुत बारीकी से जांच किया है। न्यायालय में चालान पेश हुआ है। जब इतनी डिटेल इंक्वायरी हुई है, बारीकी से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन के खिलाफ तथ्य आए होंगे, जिनको भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, निश्चित रूप से कानून संबद्ध उन पर कार्यवाही होगी। पुरानी सरकार को बदनाम करना अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक स्क्रिप्ट लिखकर ये शराब घोटाले को लेकर एक बड़ी कहानी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। शराब घोटाले के सिंडिकेट ने ऐसी शराब नीति बनाई कि न मंत्री बचे, न अधिकारी और न ही कारोबारी। बहरहाल इस मामले में तफ्तीश तह तक होनी अभी बाकी है। अब देखना होगा कि जांच के घेरे में और कौन कौन शामिल होते हैं और कब तक इस पूरे मामले में जांच चलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार आबकारी घोटाले में और कितने गुनहगार हैं और क्या क्या पर्दे और परतें खुलने बाकी है। इसका इंतजार छत्तीसगढ़ में तमाम लोगों और राजनीतिक दलों को भी है। आज इसी विषय पर चर्चा करते 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी, एक ऐसा शराब घोटाला
जो कानून के गलियारों में कम और राजनीतिक गलियारों में ज्यादा सुनाई दिया चुनाव के पहले से लेके अब तक। ताजा मामला 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, 5 उपायुक्त, 5 जिला आबकारी अधिकारी और उसके बाद 5 सहायक आयुक्त, 12 सहायक आयुक्त। कैसे देखते इस कार्रवाई को? अब सियासत पे भी जरा 2 लाइन कह दीजिएगा। अवधेश जी, जो आज आपने डिबेट का जो पोस्टर जारी किया, जिसमें आप नजर आ रहे हैं और हम तीनों भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, तो उसमें खास बात यह है कि 10 लोगों की तस्वीरें उसमें दिखी। तो सहसा मुझे जो है 1980 में देवानंद साहब की एक फिल्म रिलीज हुई थी लूट मार, उसका पोस्टर याद आ गया। मतलब वहां पे देवानंद साहब थे, टीना मुनीम थी और 4 विलेन इधर थे और 4 विलेन उधर थे बगल में। ऐसा पोस्टर मैंने आज तक नहीं देखा कि वहां पे विलेनों की इतनी भरमार पोस्टर में। और आज कुछ सहसा वो मुझे याद आ गया। और दूसरी बात एक ये है अवधेश जी, जो ऐसा कि आपका सवाल है, पीना चाहते थे सिर्फ हम एक जाम, पीना चाहते थे हम सिर्फ एक जाम, मगर पीते पीते शाम से सवेरा हो गया। और ये जो है मामला जो है, जो शराब घोटाले का जो आया है, इसका सवेरा कब होगा? और ये तो मतलब अंधेरी रात ही लगातार नजर आ रही है। 2 साल से चला आ रहा है ये प्रकरण और इस समाप्ति की ओर नहीं है। अवधेश जी और गौर करिएगा, परिवहन घोटाला, महादेव ऐप, पीएससी घोटाला, शराब घोटाला तकरीबन जो है सभी एक समय पर सामने आए थे। लेकिन परिवहन, महादेव और पीएससी की आंच थोड़ी सी अभी कम हो गई है, लेकिन एक शराब घोटाला है जिसकी आंच जो है बढ़ती ही जा रही है। वो इस तरीके से कि ईडी ने जो है 2161 करोड़ का घोटाला बताया था और ईओडब्ल्यू जब इस पर पड़ताल कर रहा है तो बढ़ के जो है 2161 से जाकर 3200 पर जा टिका है। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित जी, सियासी गलियारों में तो साहब चर्चाएं बहुत होती है कि पर्दे के पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। बीजेपी के नेता गाहे बगाहे कहते हैं कि कवासी लखमा तो केवल एक चेहरा है, केवल एक मोहरा है, असली गुनहगार तो कोई और है। उस असली गुनहगार तक कानून कब पहुंच पाएगी और कितने और इसमें गुनहगार सामने आएंगे तथा कथित रूप से? अमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। आपने डिबेट चालू होने के पहले ही डिबेट को खत्म कर दिया। कैसे, वो बताता हूं। कानून के गलियारे में कम, राजनीतिक गलियारों में ज्यादा चर्चा, सार है पूरे घटनाक्रम का। ये सार है अवधेश जी, और आपको साधुवाद। शराब से नहीं, साजिश से बनी है स्क्रिप्ट। और कभी 2161 करोड़ से अब 3200 करोड़ तक आ गई। कोई बोलता है 20,000 करोड़ की है। मतलब आप समझिए बात को। कहते हैं ना कि कट कमीशन और करप्शन पे कौन सा सरकार जो 17 महीने से चल रही है, वो एक राजनीतिक हथियार की तरह 3 चीजों को यूज कर रही है। ईडी, सीबीआई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। चुनाव के पूर्व कोई व्यक्ति आ जाता है, मैं उस पे उस घोटाले में भी चलिए नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं घोटाले का नशा, भाजपा की साजिश का असर निश्चित तौर पे। मैंने कहा ना कि 3200 करोड़ की बोतलें और जवाब में सिर्फ जुमलेबाजी। तो कहीं ना कहीं जनता पूछ रही है कि सबूत कहां है साहब। लगातार कभी आप कहते हैं कांग्रेस भवन उसके पैसे से बना है, आप उसे जब्त कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं ये राजनीतिक साजिश है। आने वाले समय में आप देखिएगा ये बेनकाब होगी। और आपने कहा ना कि इसके तार कहां कहां तक जाएंगे, जहां तक ये आप नहीं सोच पाएंगे। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके तार इससे प्लग को जोड़ दिया जाएगा। और ये राजनीतिक स्क्रिप्ट है साहब, मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और आज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में आप देखेंगे ये सारे मैटर क्वैश होंगे। क्यों मैं कहता हूं, बताता हूं। इसी मैटर में आप देखिए सारे लगभग लोगों को बेल हो गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और ईओडब्ल्यू और ईडी की निष्पक्षता पर भी संदेह व्यक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट में। क्या केंद्रीय एजेंसी निष्पक्ष जांच कर रही है? पहली चीज। दूसरी, मैं एक बात कह देता हूं, मनीष सिसोदिया वाले केस में आप देखिए 17 महीने अंदर रख दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस 17 महीने की जवाबदारी कौन लेगा? तो यही यहां होने वाला है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि पूरे लोग जो आज जिनको ये फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष होकर सब बाहर आएंगे। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, साजिश की स्याही से स्क्रिप्ट लिखा गया है, अमित जी कह रहे हैं, और केवल सियासी साजिश है। ईडी, आईटी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी, सब में बीजेपी के बैठाए स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कांग्रेस ऐसा गंभीर आरोप जांच एजेंसियों पर लगा रही है। जवाब दीजिए। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सम्मानित प्रवक्ता साथी अमित भाई अधिवक्ता हैं और यहाँ बैठ करके जो चीज़ें न्यायालय में चल रही हैं उसके बारे में साफ गोई से इस बात को कह रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक विषय है।
आप खुद न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, कोई विषय न्यायालय में है, तो हमको तो ये कहना चाहिए कि न्यायालय दूध का दूध पानी का पानी करेगा। हम यहाँ पर मीडिया ट्रायल करके और उसको यहाँ क्लीन चिट देने के लिए नहीं बैठे। मैंने एक मिनट, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा एक हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं भी वो आपको बता दिया। मैंने मेरी बात हो जाए, आप पूरा बताना। मैं कोई मीडिया ट्रायल में एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर ये टॉपिक नहीं होता तो मैं डिबेट नहीं करता। मेरी बात हो जाए। मैंने आपकी बात सुना है। देखिए, महत्वपूर्ण विषय क्या है कि हमने आरोप लगाया चुनाव के दौरान कि भाई ये सरकार जो है वो घोटाले घपले कर रही है। शराब का भी घोटाला उनमें से एक था, कोयले का घोटाला था, पीएससी घोटाला, सारे विषयों की जांच चली, ना केवल शराब, सारे विषयों की जांच चल रही। दूसरा, अब बताइए कि 2100 रुपए, 2000 करोड़, फिर 2100 करोड़, फिर वो जाते जाते 3200 करोड़ के आसपास, और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ईडी अपना काम कर रही है, ईओडब्ल्यू अपना काम कर रही है। देखिए, इनके मंत्री जेल में, साठगांठ इनकी अधिकारियों की, नेताओं की, ठेकेदारों की, ये लोग किए, रेड इनके यहां पर पड़ी, इनके लोगों के बीच में जाकर के, और वो सबको अरेस्ट किया गया। इन्होंने राजस्व पर डाका डाला, और आज अगर बैठ करके कांग्रेस यहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश करती तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। इनको तो मानना चाहिए कि न्यायालय जो निर्णय ले रहा है। देखिए, आज सरकार ने भी अधिकारियों को निलंबित किया है, उसके अलावा भी बहुत सारी गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं, आने वाले समय में भी गिरफ्तारियां होंगी और उनका लगातार कार्रवाई होगी। लेकिन समझना चाहिए, आप बता रहे हैं कि डरा रहे हैं? डरा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। हमने तो पहले ही काम तो चुनाव में कहते थे। ठीक है, हम तो चुनाव में भी कहते थे ना, ये घोटाले में। अभी आपके सरकार में नकली होलोग्राम पकड़ा है, उसकी गिरफ्तारी का वो भी बताइए। सुनील जी, उस पर भी होगी भाई। सुनील जी, दो छोटे से सवाल है साहब। अनिरुद्ध जी के जहन में भी ये सवाल है, मैं पूछ देता हूं उनकी तरफ से। ईडी से कहां चूक हो गई जो 3200 करोड़ रुपए के तथाकथित घोटाले को 2200 में समेट दी थी? देखिए अवधेश, बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं भी कह रहा हूं बहुत अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं कि ईडी से कोई चूक नहीं हुई। ईडी आई थी मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में कि कहीं पर मामला हेरफेर हुआ है, लेकिन उस विषय की जांच तो ईओडब्ल्यू करेगी ना। यदि पैसे का हेरफेर है, कोई गबन है, तो ईडी अपने आप आएगी, लेकिन उसकी जांच राज्य एजेंसी कर रही है। अभी परत दर परत बहुत सारा ठीक है, अमित जी, ठीक है, शर्मा जी के पास कब जाएगी? ठीक है, सुनील जी, एक और छोटा सवाल है, अनिरुद्ध जी का जहन का सवाल मैं पूछ देता हूं फिर से एक बार कि साहब, ऐसा कोई मामला आपको ध्यान पे आ रहा होगा कि कोर्ट में चालान पुटअप हो गया और सस्पेंशन बाद में हुआ हो, निलंबन बाद में हुआ हो, गिरफ्तारियां बाद में हुआ, चालान पुटअप हो गया कोर्ट में 2300 पन्ने का, कोई ध्यान है आपको ऐसा मामला? सुनील जी, ध्यान है, बताइए। आप बताइए। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, उनके बहुत सारे अधिकारी जेल के अंदर में गए, उनका निलंबन ही नहीं हुआ था। 15 दिन तक के आप लोग भी पूछते रहे कि इनको निलंबित करेंगे, बैक डेट पर आदेश निकाला गया था। ये इसी छत्तीसगढ़ में हुआ है, और अभी 1.5-2 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हुआ है। तो ये सरकार छत्तीसगढ़ के, लेकिन हमारी सरकार कार्रवाई देखिए त्वरित कि 2 से 3 दिन के अंदर में हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। और आने वाले समय मैं बता दूं, ये जितने भी आरोप लगा रहे हैं, मैं तो बोलना ही चाह रहा हूं कि ये पहले कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जब कार्रवाई करते तो फिर ढोल बजाते, क्यों कार्रवाई कर रहे हो, क्यों कार्रवाई कर रहे हो, इस पे क्यों नहीं कर रहे हो, उस पे क्यों नहीं कर रहे हो? अरे सब पे करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सुनिए अमित जी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, घबराने की बात नहीं है, बड़ा सख्त कानून है छत्तीसगढ़ में। जवाब दीजिए। देखिए, हम तो चाहते हैं जिसने छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई पे भंडारबाट किया है, जिसने भी करारे नोटों की राजनीति करी है, करारे नोटों को कि भ्रष्टाचार उसके लिए किया है, उसके ऊपर सख्त से सख्त, कठोर और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वीकार कर लिया। सुन लीजिए भाई, अभी आपने कहा हमने चुनाव के पूर्व बता दिया था, धांधली हुई, 1.5 साल तक क्यों इन अधिकारियों को आपने सस्पेंड नहीं किया? आपकी मंशा पे भी सवाल उठता है, पहली चीज। दूसरा, भी नकली होलोग्राम पकड़ाया, उस पर आपने क्या कार्रवाई की, कौन कौन अंदर गया? तीसरी बात, आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमने तो भारतमाला भी प्रोजेक्ट उठाया है, लगातार नीचे के लोगों को आप निपटा रहे हैं, ऊपर के लोगों को आप बचा रहे हैं। उसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से नीचे के लोगों को निपटाया जा रहा है, ऊपर के लोगों को बचाया जा रहा है, ये किस टाइप का आप कर रहे हैं? मतलब जो आपके, मैं इसीलिए कहता हूं कि कहते हैं ना कि झूमता है नाग सारे जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना कोई दीन है, और जो भी जाता है वो इस पार्टी में धुल के ही निकलता है। साहब, अरे भाजपा पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? मतलब मैंने पूछा ना, आप अभी बहुत भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की बात कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 70,000 करोड़ का अजीत पवार जी के घर ईडी कब जाएगी, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ कब जाएगी, हेमंत विश्व शर्मा के यहाँ कब जाएगी? और एक और प्रश्न, अभी इसी शराब घोटाले पे कांग्रेस भवन पे ये कहते हैं कि इस पैसे से बना है।
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं शिकायत करता हूं, क्या ईडी इनके 7 स्टार कार्यालय की जांच कराने यहां और दिल्ली आएगी? मैं आपको बताता हूं नहीं आएगी। कोई शिकायत आप लोगों ने की है इस मामले अरे में? कई बार किए साहब, लिखित कई में बार कोई- किए, लिखित में कई कोई- बार किए, लिखित कई में बार कोई किए थाने में? लेकिन सैया भाई कोतवाल तो फिर नहीं, डरता है इस बात की बात का। अमित जी आप बेहद गंभीर नेता ही नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं साहब। कोई आपने थाने में शिकायत की बीजेपी कार्यालय की जांच को लेके? कोई जहन में आप लोगों के? देखिए एक चीज बताइए, शिकायत तो बहुत सारी नहीं होती, लेकिन इनके दामाद तो पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए ठीक है। और ऐसे मैं जवाब दे सुनिए, सुन लीजिए, अमित जी, अगर मैं एक बता भी रहा व्यक्ति प्रश्न उठाता है ना साहब, तो ये सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है सारे कि रास्ते वो, खुले हैं। अरे सुन ठीक है, लीजिए, ठीक है। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। देना चाहिए, लेकिन ठीक है, चाहे सुनील जी इलेक्शन देंगे कमीशन जवाब। पे बात हो, ठीक है, हम प्रश्न उठाते हैं, वहां भी जवाब नहीं मिलता अमित जी, और इनसे भी जवाब नहीं मिलेगा। अमित जी, अनविद जी का रुख करता। अनविद जी, आपके हिस्से के 2 सवाल मैंने पूछ लिए सुनील जी से, लेकिन सवाल यह है कि कब तक इस मामले पे चर्चा होती रहेगी और कब तक आरोपी दर आरोपी, नए नए नाम, नए नए पदनाम, सारे चीज सामने आते रहेंगे? एक सवाल बना हुआ है ना ये कि कितना लंबा घोटाला है। और अमित जी कह रहे कि साहब जो भी जाता है धुल के आता है, तो क्या आपको राजनीतिक तौर पे कोई ऐसा अंदेशा कि छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग वहां जाने वाले हैं मैं जो धुलने की तैयारी? एक और प्रश्न उठा देता हूँ, आदरणीय अनिरुद्ध भी अभी उसका जवाब, उनका भी आप प्रश्न उनके तरफ से उठा रहे हैं, तो मैं भी इनके बाजू में बैठा हूं, इनके जहन में क्या प्रश्न हो सकता है मैं भी उठा देता हूं। इसमें डिस्टिलरी मालिक को आरोपी बनाया ही नहीं गया था, बाद में जब जिन्होंने सप्लाई किया उसको आरोपी नहीं बनाया गया था, बाद में आवेदन दिया गया तब आरोपी बनाया। मुझे लगता है इसका भी जवाब देना चाहिए। सुनील जी देंगे, अनविद जी नहीं देंगे? ये भैया के तरफ से प्रश्न है। ठीक है, अनविद जी जवाब दीजिए। अवधेश जी, आप जो इतना लंबा चौड़ा आपने सवाल किया, तो उसमें एक शब्द का एक बड़ा बेहतरीन चयन है, कब तक। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, कब तक, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस रात की सुबह नहीं, जैसा मुझे अभी नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में जो है शराब का मुद्दा हमेशा ही क्यों गरमाया रहता है। कभी मतलब ये कि शराब दुकानों की बढ़ती संख्या, हालांकि कभी किसी ने पूर्ण शराबबंदी की न इस पार्टी ने घोषणा की न इस पार्टी ने की, दोनों साथी बैठे, दोनों की पार्टियों ने कभी एजेंडा किसी चुनावी घोषणा पत्र में नहीं लाया, लेकिन बात तो करते रहे थे। भाई भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में सरकार थी तो वहां पे पूर्ण शराबबंदी की बात आती थी कहने में, फिर वो अर्ध शराबबंदी की बात आई। फिर यह है कि जब तीसरा कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, तो उसी विधानसभा में विपक्ष रहते हुए कांग्रेस के विधायकों ने, जिसमें बहुत बड़े पर्सन भी थे, उन्होंने कहा था कि बियर जो है बड़ी मिलावटी है, मतलब ये मजा नहीं आता। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक सम्मानजनक बात है, ये भी आता था। तो ये मुद्दा आज का नहीं है अवधेश जी, ये हर कार्यकाल का है। और दूसरी बात फिर ये कि अगर कहीं इस कार्यकाल की बात करें कि जो 2018 से 2023 के बीच, तो कोविड में फिर एक मुद्दा उठा था, घर पहुंच सेवा का। भाई आप ठीक से वहां पे साग सब्जी और दूध नहीं उपलब्ध करा पा रहे तो क्यों? तो मतलब ये कि बातें जो है दोनों तरफ आती रही, वो भी आती रही और इधर भी आती रही। बातें चलती मन पसंद ऐप आ गया। सवाल इस चीज का कि विराम कब लगेगा इस पे। ठीक है, सुनील जी बता दीजिए विराम कब लगेगा। और अमित जी ने गंभीर सवाल पूछा था कि साहब डिस्टिलरी पे तो कोई FIR नहीं। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस को समझना चाहिए, मैं वही शुरू में ही बोला, समझा कि दीजिए। कार्यवाही यदि करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी अभी ऐसा नहीं कहा डिस्टिलरी गया। ना हर बार करते हैं आप, तो नक्सलवाद पे भी वही बात करते हैं, अभी शराब घोटाला को सब में बात अच्छा, उसी नक्सलवाद की बात करें क्या? जहाँ गिल साहब को आपने कहा था कि तनख्वाह लेके मौजा करिए, नहीं, उसी नक्सलवाद की बात कर रहा हूं जिनको आपकी सरकार पैसे पहुंचाती थी। और उन्हीं नक्सलवादियों की बात कर रहे हैं जिन्हें देश के गृह मंत्री अपना भाई कहते थे, अपना भाई कहते हैं, अपना भाई कहते हैं। सुनील जी, अमित जी, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अमित जी, एक मिनट, अमित जी, चरित्र तो एक जैसा ही है, ठीक है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, करिए ना, तो मैं तो नाम गिना रहा हूँ, कब कार्रवाई करेंगे? हाथ कांपते हैं, सरकार में जिम्मेदार पद में बैठा देते हैं। उप मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बंगाल का, अरे करिए ना कार्रवाई, क्यों घबराते हैं, क्यों हाथ कांपता है? बड़ी बड़ी बातें चैनल में आके बस। ठीक है, सुनील जी, मैं आ रहा हूं। अमित जी एक मिनट आ रहा हूं। मैं बड़ा हैरान हूं कि आप दोनों बड़े संभ्रांत नेता हैं, आप दोनों बड़े शालीन नेता है, आप बड़े आक्रामक नेता है, लेकिन बारी बारी से सारे टैलेंट आप लोगों का दिखता है, आज एक साथ मिक्स हो जा रहा है। गंभीर मुद्दा है, एक एक करके। अमित जी, मेरा निवेदन है, सुनील जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मैं सवाल नहीं लूंगा, आप मन भर के जवाब दीजिएगा। अनविद जी और मैं बैठ के आज हम लोग सुनेंगे। सुनील जी कंप्लीट कीजिए। देखिए, कांग्रेस को बार बार वो दिखाई देता है कि वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है। अब आप समझ लीजिए कि इनको भय किस बात का लगता है।
भाई इसी बात का लगता है कि भ्रष्टाचार करते तो छत्तीसगढ़ में कैसे ठीक कर रहे हैं, धो रहे हैं इन लोगों को, कैसे जेल भेज रहे हैं, कैसे कार्रवाई हो रही है, वही तो डर है इनको। वही डर है, छत्तीसगढ़ के अंदर में भी डर है, देश के अंदर में। भ्रष्टाचार आप करो भाई, मैं आपको बताऊं 60,50,950 पेटी से ज्यादा अवैध शराब जो है, अवैध रूप से शराब बेची गई इनके 5 साल में, और उसमें 150 से लेकर के 600 रुपए तक कमीशन बटा। बिल्कुल वो उसके साक्ष्य और प्रमाण मिल रहे हैं। और उसके बाद भी कांग्रेसी यदि कॉलर खड़ा करके कहें, इनके आबकारी मंत्री ने क्या कहा, गिरफ्तारी हुई तो मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, जहां बोलते थे मैं दस्तखत कर देता था। और करवाता कौन था, कौन करवाता था? तो जो करवाता था वो भी जेल में है। अब वो तो सबको पता है कि किया गया। फिर आपका कांग्रेस का कार्यालय बन गया साहब भ्रष्टाचार के पैसे से, मंत्रियों के घर बन गए। अरे कितना कर लोगे, 2-2 काउंटर लगा करके बैठ जाते थे, कहां पैसा बांटे, आप उसको जस्टिफाई कर रही कांग्रेस। ठीक है सुनील जी, आप अभी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि साहब जो मामला कोर्ट में है उस पर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से शब्द से सहमत हूं। आप तो सारे भ्रष्टाचार प्रमाणित कर दिए। नहीं, इन्होंने क्या कहा आपने कहा ना कि मंत्रियों के घर बन गए, कांग्रेस का कार्यालय बन गया। अभी तो ये सब आरोप है ना, ये काल्पनिक है। अभी तो ट्रायल का विषय है, तो ट्रायल काल्पनिक कहा, मैंने उस बात पर कहा। यदि न्यायालय में कोई मामला है तो काल्पनिक कैसे हो सकता है? आपने तो प्रमाणित कर दिया कि भ्रष्टाचार हो चुका है। चालान यदि प्रस्तुत हो रहा है, उसमें सबूत है, तो मामला कहीं ना कहीं प्रमाणित है कि भाई ये सब चीजें हुई हैं। अब कोर्ट में ट्रायल होगा। इन्होंने तो काल्पनिक कह दिया। अमित जी टेक्निकली आप जवाब दे दीजिए, मैं तो लॉयर नहीं साहब। आप बहुत गंभीर हैं, चुनावी हथियार की तरह यूज किया जा रहा है, मैं कहना चाहता हूं। और ध्यान हटाने की पूरी तरीके से भाजपा जब कोशिश करती है, अभी आपको मैं बता दूं, ईओडब्ल्यू ने हालियों में भी एफिडेविट जमा किया और उसमें स्पष्ट है कि अब 2161 से 3200 करोड़ हो जाएगा और आगे बढ़ सकता है। हाँ। ठीक है। अच्छा, आप अभी मतलब आपके जिस प्रकार से मैंने बताया ना कि अभी आप 20,000 करोड़ तक भी बोलते हैं। अच्छा, डिस्लरी वालों को आप जोड़ेंगे कि नहीं उसमें, आप बताइए। आपने तो नहीं जोड़ा था। बहुत सारों को जोड़ेंगे, इंतजार करिए। हाथ कांपते हैं भाई, बहुत सारों को जोड़ेगी। आप सुनिए, पुलिस बहुत सारों को जोड़ेगी, फिर मत बोलिएगा। जनता बस छत्तीसगढ़ की एक प्रश्न करती है कि आप कहते हैं ना कि घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सबूत कहाँ है? आपने कहा चालान पेश हो गया, सारी चीजें दिल्ली में हुई थी। उसके बाद जो फटकार पड़ी थी ना सुप्रीम कोर्ट से कि आपने 17 महीना किसी को डिटेन करके रख दिया और कोई सबूत नहीं, यही स्थिति यहाँ की होने वाली है। और कागजों पर घोटाला और असल में राजनीतिक तमाशा होगा, ये लिख लीजिए आप मेरे से। और आप जो कहते हैं ना, तो आप उतना ही करिएगा सुनील जी जितना आगे सह सके। तो आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं ना, मैं आपको बताना, अरे धमकी नहीं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वक्त तो पलटता है साहब। कहते हैं ना, हमारा पानी उतर दे, किनारे पे घर मत बना लेना, हम कांग्रेसी समुंदर हैं, लौट के आएंगे, फिर हिसाब किताब ढंग से होगा। नहीं, लेकिन देखिए ये भाषा यदि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आपके प्रतिष्ठित चैनल में धमकी, हमारा देखिए धमकी नहीं, हमें कोई मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारी शराफत को, हमारी कमजोरी मत समझ लेना। हम इतना लड़े, हमारी शराफत को, हमारी कमजोरी मत समझ लेना। कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा कार्यकर्ता मैदान में बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, कायदे में रहोगे तो आगे फायदे में रहोगे। कराने की कोशिश, इस देश में न्यायालय है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भाजपा को विश्वास है। कांग्रेस जैसे आपातकाल वाले हम नहीं है, इसलिए धमकी किसी और को दीजिएगा। भाजपा के कार्यकर्ता आपकी धमकी पे नहीं आने वाले हैं। ठीक है, नहीं कोई धमकी। बड़ी विनम्रता के साथ मैंने कहा भाई आपसे, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप सुन लीजिए। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी ने गलत किया, अरे गलत कोई किया है ना, सुन लीजिए, अगर कोई गलत किया है सूली पे चढ़ा दीजिए, लेकिन एजेंसी का राजनीतिक चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल मत करिए। ठीक है अमित जी, सॉरी माफ कीजिएगा, अनिरुद्ध जी जवाब दे दीजिए। साहब, क्या जांच एजेंसियां अब केवल राजनीति के विरुद्ध घूमेगी, जो बार बार सवाल उठे? मैं अमित जी बीच में बोल दिया, सवाल सुन नहीं पाया भैया जी। नहीं, मैंने ये कहा कि क्या जांच एजेंसियों पे इतने सवाल उठेंगे? जब मामला होता है, सामने वाली दल, जो प्रभावित दल है, वो सवाल उठा देती है। 2014 से पहले चले जाइए, सीबीआई तोता हुआ करता था, 2014 के बाद आ जाइए, अब इनके राजनीतिक इस्तेमाल हो रहे। देखिए क्या है कि वक्तव्य देना, बोलना और कागज, उनसे भी जो है कुछ चीजें जो है परे होती है। भाई फार्म हाउस में वहां पे जेसीबी मशीन जाती है,
और वहां खुदाई होती है। ये कोई पुरातत्व की खुदाई नहीं थी, वो फार्म हाउस में जो एक अलग तरीके की खुदाई चली थी, उसमें हॉल मार्क निकल आता है, उसमें बोतलें निकल आती है। तो आप इसको क्या समझेंगे? मतलब इसको आप कैसे खारिज कर सकते हैं? सवाल किसी पार्टी विशेष का नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि बस सवाल है व्यक्ति विशेष का है कि आखिर वो कौन लोग थे, उनकी संलग्नता थी, किन किन लोगों का इन्वॉल्व था। और जैसे मेरे भाई अमित श्रीवास्तव ने कहा ना कि मतलब एक महासागर, तो आज इनका डिबेट सुनते हुए दोनों का तो मेरे को ये लग रहा है कि एक प्रशांत महासागर में एक अरब सागर है, उनके बीच में मैं बैठा हूं। ठीक है कि मैं दरिया हूं, एक समय आएगा कि मैं लौट कर आऊंगा, बात सही है जहां तक के। लेकिन यह है कि आखिर मैंने कहा ना, विधानसभा की ही एक लाइन फिर मैं बोल रहा हूं, जो मैं पहले बात कहा उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते थे नारायण चंदेल जी, तो उन्होंने कहा था कि कैसी शराब बनने लगी छत्तीसगढ़ में कि यहाँ पे लोग बोलते हैं पिकअप नहीं ले रहे हैं। तो भाई तो ये सब सवाल तो हमेशा से उठते रहे अवधेश जी। सुनील जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, मैं फिर अमित जी का भी रुख करूंगा। क्या आप आश्वस्त करते हैं कि पूरा मामला केवल और केवल कानूनी है, केवल कानूनी गलियारों में इसकी चर्चा होगी, राजनीति में कुछ भी नहीं है इसमें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन घोटालों की चर्चा आम जनमानस के मन में थी और उसका रिजल्ट भी निकला। और कानूनी मामला तो है, पूरा मामला न्यायालय में है और न्यायालय का सम्मान करते हुए सारी बातें न्यायालय में होनी चाहिए। चूंकि ये एक सरकार से और राजनीतिक दल के लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक चर्चा भी होगी, आपके चैनल में भी होगी और सामान्य पान ठेले चौक चौराहे में भी हो रही है। बिल्कुल। और सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। अमित जी देखिए, मैं एक ही प्रश्न बार बार उठा रहा हूं कि आपने डिस्टिलरी मालिक को क्यों छोड़ा था? दूसरा, तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते और गिरते हैं लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ में तथाकथित शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसकी परतें अभी और भी कई खुलने बाकी है और भी कई लोग इसके जद में आएंगे, लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा इसका इंतजार छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों सहित राजनीतिक दलों को भी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।